सोनू के पापा कई सालों से मुंबई में एक सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन हाल ही में उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया था। इस बार वो अकेले नहीं, बल्कि अपनी पत्नी रमा और बेटे सोनू के साथ मुंबई से दिल्ली ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन रात की थी, खिड़की के बाहर अंधेरा था और डिब्बे में धीमी रफ्तार की आवाज के साथ साथ सन्नाटा पसरा हुआ था। रमा, जो सफर से थक चुकी थी, सोनू के पास लेटी और जल्द ही गहरी नींद में चली गई। लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी नींद टूट गई। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं। उसने सपना देखा था, एक खौफनाक सपना। सपने में उसे उसका छोटा बेटा मोनू दिखा, वही जो कुछ साल पहले एक ट्रेन यात्रा के दौरान ट्रेन से गिरकर चला गया था। उस हादसे ने उनका पूरा परिवार तोड़कर रख दिया था। रमा चीख नहीं पाई, पर अंदर तक कांप गई। उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही। थोड़ी ही देर में ट्रेन जयपुर स्टेशन पर पहुंचती है। अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई है, इसलिए इसे कुछ घंटों तक यहीं रोकना पड़ेगा। सोनू के पापा फैसला करते हैं कि स्टेशन के पास किसी होटल में रुक लेते हैं। सुबह होने पर फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। स्टेशन के पास एक पुराना सा होटल था। बाहर से तो ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर का माहौल कुछ अजीब सा था। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी एकटक सोनू को देखता रहा, बिना पलकें झपकाए। रात के लिए 2 कमरे लिए गए। सोनू और रमा एक कमरे में और सोनू के पापा दूसरे कमरे में सोने चले गए। जैसे ही सोनू कमरे में घुसा, उसे सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर के अंदर कुछ ठोंक दिया हो। रमा ने सोचा कि शायद सफर की थकावट है। रात बढ़ती गई। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। एसी तो चालू नहीं था, लेकिन कमरे में धुंध सी भरने लगी। गर्मी के मौसम में ऐसी ठंड, रमा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रमा फिर से नींद में चली गई, लेकिन इस बार सपना और भी डरावना था। सपने में वो दोबारा उस हादसे को देख रही थी। दिल्ली से मुंबई की ट्रेन यात्रा, मोनू को पापा की गोद में लिया हुआ। ट्रेन हिचकोले खा रही थी और थोड़ी देर में पापा की आंख लग गई थी। जब उन्होंने आंख खोली, मोनू उनकी गोद में नहीं था। पैनी चीखें, दौड़ता हुआ ट्रेन का डिब्बा, हताश माता पिता और गेट के पास बैठा मोनू। वे भागे, लेकिन मोनू नीचे गिर गया। ट्रेन रोक दी गई, पर मोनू कहीं नहीं मिला। सपने में ही रमा रो पड़ी। अचानक उसने सुना, कोई आवाज दे रहा है, माँ माँ, पीछे मुड़कर देखो, मैं हूं, तुम्हारा मोनू। रमा की रूह कांप गई। उसे याद आया, बुजुर्गों ने कहा था, मरे हुए की आवाज सुनकर कभी पीछे मत मुड़ना। वो नहीं मुड़ी, लेकिन सपना टूटते ही उसे एहसास हुआ, कमरे में कुछ गड़बड़ है। सोनू की आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई होश नहीं था। उसका शरीर तप रहा था, जैसे बुखार नहीं, आग हो। रमा दौड़ी, पानी लाकर उसके माथे पर पट्टियां रखी, दवा दी, कुछ असर नहीं। भागती हुई पति को बुलाने गई। सोनू के पापा जैसे ही कमरे में आए, वो दंग रह गए। सोनू का शरीर हवा में ऊपर उठ रहा था। कमरे की लाइट्स बार बार बुझने लगी, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और एक सर्द हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। होटल का स्टाफ बुलाया गया, लेकिन वो कमरे के दरवाजे के पास आते ही रुक गए। किसी ने कहा, साहब ये कमरा, पहले भी एक बच्चा यहाँ। लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। अचानक सोनू जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद थीं। रमा दौड़ी और उसे उठाया। वो उसे फौरन नजदीकी अस्पताल ले गई। मम्मी, उस कमरे में मुझे एक छोटा बच्चा दिखा था, बिल्कुल मोनू जैसा। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वो होटल तुरंत छोड़ दिया गया। सुबह होते ही परिवार दिल्ली पहुंचा और सीधे एक प्रसिद्ध पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने ध्यान लगाया और कहा, एक बुरी आत्मा थी जो किसी मासूम की आत्मा का सहारा लेकर शैतानी शक्ति बढ़ाना चाहती थी, लेकिन रमा के विश्वास और माँ की ममता ने उस शक्ति को रोक दिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है। पंडित जी ने पूजा कराई, सोनू को आशीर्वाद दिया और एक माँ का डरावना सपना धीरे धीरे एक पुराने सच में बदल गया, जो अब भी कभी कभी हवा में गूंजता है। माँ, पीछे मुड़कर देखो, मैं हूँ, मोनू।